लद्दाख वो इलाका जो कभी अपनी शांत वादियों, बर्फीली चोटियों और पर्यटन के लिए जाना जाता था, आज सियासी और सामाजिक उथल-पुथल का केंद्र बन गया है। स्टेटहुड और सुरक्षित नौकरियों की मांग को लेकर यहां लोग सड़कों पर हैं और हालिया हिंसा ने पूरे देश का ध्यान एक बार फिर लद्दाख पर खींच लिया है। सवाल बड़ा है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो इलाका 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने पर खुश था, वही आज ठगा हुआ और गुस्से में नजर आ रहा है। ये 24 सितंबर की तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जब लद्दाख में हिंसा भड़क उठी। लेह में बीते दिनों प्रदर्शन अचानक हिंसक उठा। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। हालात बिगड़े तो प्रशासन ने तुरंत धारा 163 लागू कर दी और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी। इस बीच पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो लंबे समय से लद्दाख की मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे, उन्होंने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अपना अनशन खत्म कर दिया। लेकिन सरकार ने सीधे सीधे उंगली उन्हीं पर उठाई। गृह मंत्रालय ने कहा कि 24 सितंबर को दिए गए उनके भड़काऊ बयान के बाद ही भीड़ उग्र हुई और अनशन स्थल से निकलकर हिंसा की। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी और वांगचुक पर केस भी दर्ज किया जा सकता है। सोनम वांगचुक सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। वो शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उनकी पहचान 3 इडियट्स फिल्म के रेंचो कैरेक्टर से भी जुड़ी रही है। लेकिन लद्दाख में वो सिर्फ एक शिक्षक या पर्यावरणविद नहीं बल्कि लोगों की आवाज माने जाते हैं। वो सालों से मांग उठा रहे हैं कि लद्दाख को छठे सूची के तहत सुरक्षा दी जाए ताकि यहाँ की जनजातीय आबादी की जमीन, रोजगार और संस्कृति सुरक्षित रह सके। सोनम वांगचुक का तर्क रहा है कि जब तक स्थानीय लोगों को राजनीतिक अधिकार, उनके कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक यहाँ की पहचान खतरे में रहेगी। और इसी मुद्दे पर वो लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे और हाल ही में उन्होंने कई दिनों तक कड़ी ठंड में भूख हड़ताल भी की, पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कि स्टेट हो, ताकि वो अपने भविष्य और संसाधनों पर खुद निर्णय ले सके। छठे शेड्यूल की सुरक्षा जो आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार देता है, इसके साथ ही स्थानीय नौकरियों और जमीन पर गारंटी ताकि बाहरी लोग आकर यहाँ की जमीन ना खरीद लें और नौकरियां ना छीन लें। स्वतंत्र संसद सीटों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विस्तार ताकि केंद्र की नीतियों पर उनका वास्तविक असर हो। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाकर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर सीधे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब यहाँ जश्न मनाया गया था। लोग मान रहे थे कि अब अलग पहचान और विकास की राह खुलेगी। लेकिन 5 साल बाद हालात ऐसे हैं कि लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हिंसा के बाद मामला और सियासी हो गया, जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये आंदोलन जेनजी का नहीं बल्कि कांग्रेस प्रायोजित था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं। ये राहुल गांधी है, ये स्टानजिंग सेपांग हैं जो अपर ले वार्ड से काउंसलर हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने आज प्रदर्शन को भड़काने का काम किया, उसे हिंसक बनाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, ये जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है कि जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए देश को तोड़ने का काम करते हैं। उनका आरोप है कि हिंसा में शामिल कई लोग कांग्रेस से जुड़े थे और यहां तक कि राहुल गांधी के साथ तस्वीरें भी वायरल की गई।
बीजेपी का कहना है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जिस तरह का विकास हो रहा है उससे विपक्ष उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए भ्रम फैलाकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि 2019 में लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश बनने पर जश्न मनाया था, लेकिन अब वहां के लोग गुस्से में हैं और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने इस पर हमला बोला। उनका कहना है कि सिर्फ स्टेटहुड के सवाल पर संघर्ष को सीमित करना गलत है। असली मुद्दा है पहचान, संसाधन और संस्कृति की रक्षा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने लद्दाख को सिर्फ नक्शे पर एक नाम बना दिया है, जमीनी स्तर पर ना विकास हुआ है ना वादे पूरे हुए हैं। हिंसा के बाद प्रशासन ने लेह और करगिल दोनों जगहों पर धारा 163 लागू कर दी है। इसका मतलब है बड़ी संख्या में लोगों का एकत्र होना, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सब पर रोक। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। करगिल में आज बंद की अपील को देखते हुए भी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है आज ये जो घटना सुनाई दी कि लेह के अंदर आज आगजनी और पथराव जैसी घटनाएं हुई, और आज हमें सुनने को आ रहा है कि 10 लोग वहां जख्मी हुए, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिल्कुल कुनीतियों का नतीजा है जो भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से एक यूटी को बना दिया गया। आज उनको अपनी कुनीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर को जला के रख दिया। मुझे लगता है कि आज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाजपा को लेनी चाहिए, लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भाजपा कभी भी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। कभी वो नेहरू जी को इसके लिए ब्लेम करती है, कभी कांग्रेस को और कभी फॉरेन हेड्स को। ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आज किसी की है तो वो साहब की गलत नीतियों की है कि जम्मू कश्मीर जल रहा है। मैं जानना चाहती कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को मिला क्या? आपने विभाजन किया और उन्होंने क्या पाया उसमें से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर अलग जलता रहा, यहां आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई। आज लोगों में एक असंतोष है, इनकी कुनीतियों की वजह से आज लोगों को समझ नहीं आ रहा कि चुनी हुई सरकार को किस तरह से आप एक सिलेक्टेड एलजीयूस को बीच में अपना विवाद खड़ा करके और लोगों को उसकी वजह से सफर करना पड़ रहा है। सेम इसी तरह से आज लेह के अंदर हो रहा है। ये लेह और जम्मू कश्मीर को जिस तरह से जलाया है भाजपा ने, इसको लोग कभी माफ नहीं करेंगे। हालांकि सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ कानून व्यवस्था से मामला शांत होगा या फिर राजनीतिक हल तलाशना जरूरी है। लोग मानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जिस विकास की उम्मीद थी वो पूरा नहीं हुआ। बाहरी लोगों की बढ़ती दखल से युवाओं में बेरोजगारी की चिंता बढ़ी है। लद्दाख की जनजातियों और बौद्ध संस्कृति को लोग खतरे में मानते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लद्दाख की स्थिति को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर मांगों को सुना नहीं गया तो यह आंदोलन और उग्र हो सकता है और पर्यावरणविदों से लेकर युवाओं तक सभी तबकों को जोड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये इलाका संवेदनशील है क्योंकि चीन और पाकिस्तान की सीमा से सटा है। ऐसे में आंतरिक असंतोष अगर बढ़ा तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार लद्दाख की मांगों पर बातचीत का रास्ता निकालेगी या फिर ये आंदोलन और बढ़ेगा। लद्दाख का जनादेश साफ है, उन्हें सिर्फ केंद्र का छोटा सा यूटी नहीं चाहिए बल्कि अपनी पहचान, अपने अधिकार और अपनी जमीन पर फैसला लेने की ताकत चाहिए। लद्दाख का संघर्ष सिर्फ राजनीति नहीं है, ये वहां के लोगों की अस्मिता, रोजगार और अस्तित्व का सवाल है। एक तरफ सरकार इसे कानून व्यवस्था का मसला मान रही है और दूसरी तरफ लोग इसे जीवन मरण का सवाल कह रहे हैं। तो लद्दाख में स्टेटहुड की मांग को लेकर छिड़ी जंग अब सड़कों से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि क्या लद्दाख की आवाज सुनी जाएगी या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र रूप लेगा।